सभी अच्छे और मस्त होंगे। आइए अपन पढ़ते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम इस प्रकार थे। ठीक है, पहला थी पुर्तगाली, दूसरा थी डच, तीसरा थी अंग्रेजी, ठीक है, और चौथा था डेनिश और पांचवी थी फ्रांस। ठीक है, आइए अपन पहले पढ़ते हैं पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली 17 मई 1998 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्र की खोज की थी। ठीक है, जहां भारत के शासक जमोरिन के उसका स्वागत किया। और किसने स्वागत किया था? वास्को डी गामा का भारत के शासक जमोरिन ने। ठीक है, वास्को डी गामा जब पुर्तगाल वापस लौटा तो अपने साथ काली मिर्च लेकर गया था। जो वास्को डी गामा था भारत में आया था, भारत के शासक जो थे जमोरिन, उनने उसका स्वागत किया था। उसके बाद जब लौटा वास्को डी गामा तो काली मिर्च अपने साथ ले गया था, बाजार में बेचा, उसको 60 गुना लाभ पहुंचा। जब वास्को डी गामा मिर्च लेकर पहुंचा, काली मिर्च, तो उसको 60 गुना लाभ पहुंचा। 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पुर्तगाली जब आए थे तो प्रथम अपनी कोठी कहाँ खुली थी? कोचीन में। कहाँ खुली थी? कोचीन में खुली थी। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है जी, भारत पुर्तगाल के प्रथम वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, 1505-1909 तक इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ठीक है, आइए और देखते हैं। 1509 में पुर्तगालियों ने अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत का दूसरा वायसराय बना। भारत का दूसरा वायसराय कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, 1909 में वायसराय बनी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया। भारत में पुर्तगाल थे, इनका वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ठीक है, 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान पर आक्रमण करके गोवा प्राप्त किया। इसने आक्रमण किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने सर्वप्रथम कहाँ किया था? 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान पर। बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान थे, वहाँ पर इसने पहला आक्रमण किया था। 1528 में वास्को डी गामा तीसरा भारत आया और 1528 में ही पुर्तगाल वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। जो भारत आया था वास्को डी गामा, तो उसकी मृत्यु हो गई थी 1528 में। ठीक है, और आगे देखते हैं। 1529 से 1538 में नैनो डी कुहा पुर्तगाल का तीसरा वायसराय आया। पहला कौन था? आपको सबको पता है। ठीक है, दूसरा मैंने बता दिया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तीसरा वायसराय कौन था? नैनो डी कुहा पुर्तगाल का तीसरा वायसराय था। ठीक है, जो कब आया था? रहा था भारत में 1529 से 1538 था। ठीक है, पुर्तगाल का योगदान। पुर्तगाल का भारत में योगदान क्या रहा? आइए देखते हैं। आलू, लाल मिर्च, तंबाकू की खेती पहली बार हुई थी, पुर्तगालियों ने किया था उपयोग। सबसे पहले पुर्तगालियों ने क्या उपयोग किया था? आलू, लाल मिर्च और तंबाकू की खेती। ठीक है, जहाज निर्माण भारत में किया था। ठीक है, किसने किया था? पुर्तगालियों ने जहाज निर्माण। चर्च का कैथोलिक मॉडल
1556 में पहली बार गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कब किया था? 1556 में पहली बार गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, ठीक है। आइए अगली कंपनी देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको अपन नीदरलैंड या हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ठीक है। और आगे देखते हैं, इस कंपनी कब आई थी? 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में, ठीक है। 1605 में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। इसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? 1605 में पहली बार फैक्ट्री आई थी मसूलीपट्टनम में, ठीक है। आइए और देखते हैं, डच का दूसरा व्यापार सूती वस्त्र उद्योग और नील उद्योग, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग और नील उद्योग। 1759 बेदार का युद्ध इसी के समय हुआ था। डच ईस्ट इंडिया की कंपनी के समय हुआ था 1759 में बेदार का युद्ध, ठीक है। डच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? डच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, ठीक है। जिसमें ब्रिटिश विजयी हुए थे और डच वापस चली गई थी। जो आए थे डच कंपनी के साथ में, वो वापस चली गई थी क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश की विजय हो गई थी, ठीक है। डच ने भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए जिन्हें पैगोडा सिक्के कहा जाता है। डच में सर्वप्रथम सिक्के चलाए थे, उन्हें क्या कहा जाता है? पैगोडा सिक्के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 1627 में बंगाल में हुगली में फैक्ट्री लगाई। 1627 में कहाँ पर फैक्ट्री लगाई थी डचों ने? 1627 में बंगाल में जगह है हुगली में फैक्ट्री लगाई थी। आइए अगली कंपनी देखते हैं, ब्रिटिश अंग्रेजी, ठीक है। जो अंग्रेजी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था इन्होंने, ये वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था बेदार के युद्ध में, ठीक है। 1599 पहला ब्रिटिश अंग्रेजी भारत आने वाला जॉन मिल्डेनाल था, ठीक है। कौन था? जॉन मिल्डेनाल था। और अकबर के भारत में आने वाला पहला अंग्रेज रफल फिंच था। कौन था? अंग्रेज रफल फिंच था, ठीक है। 30 दिसंबर 1600 लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। सबसे पहले कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? 30 दिसंबर 1600 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, आपने सभी का इनका नाम सुना होगा। आपने अगर इतिहास पहले पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा, ठीक है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ठीक है। 1905 में जहांगीर के दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज था। पहला अंग्रेज कौन था? भारत में आया था कैप्टन हॉकिंस जो समुद्र के मार्ग के आया था, ठीक है। प्रथम अस्थायी फैक्ट्री अंग्रेजों की मसूलीपट्टनम में लगाई थी। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कौन सी लगाई थी? कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। अस्थायी थी, ठीक है। दूसरी पढ़ते हैं, अंग्रेजों ने पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। दूसरी अस्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम में। और स्थायी समिति कहाँ लगाई थी? सूरत में, ठीक है। और अगला देखते हैं, ठीक है। सर थॉमस रो ब्रिटिशन दूसरा गवर्नर था, ठीक है। 1915 में आया था। दूसरा गवर्नर ब्रिटिशन का दूसरा गवर्नर कौन था? थॉमस रो ब्रिटिशन का गवर्नर था, ठीक है। सर थॉमस रो, ठीक है। भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों का सबसे पहला ग्रुप, ठीक, 217 व्यक्तियों का था। जो ब्रिटिश आए थे भारत में, उनका सबसे पहला ग्रुप था 217 व्यक्तियों का था। नाम मर्चेंडे एडिवेंच
सर। ठीक, इसको आपको जरूर याद रखना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, आप सभी को ये जरूर ध्यान रखना है, मर्चेंडे एडवेंचर। ठीक है, ये बहुत आपको याद रखना है। आइए अगली कंपनी देखते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगली कंपनी कौन थी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो कब आई थी? 1616 में। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1616 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, 1620 में इन्होंने एक्रोबार किलर में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कहाँ लगाई थी? त्रिकोबार किलर में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। मेरा थोड़ी गलत सही नहीं है, समय आवाज़ आपको सही नहीं आ रही होगी तो कृपया क्षमा करें। भारत में मुक्ता चाय का व्यापार करने और चीन के साथ व्यापार करने के लिए भारत आए थे। कौन कौन आए थे भारत? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली चाय की व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ठीक है, कि चीन के साथ व्यापार करेंगे। ठीक है, 1845 ईस्वी में यह अंग्रेजों को सहारा का व्यापार बेचकर चली गई। कब चली गई थी? 1845 में चले गए थे। ठीक है, अगली कंपनी देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, ये आप जरूर कमेंट में बताएं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जल्द बताएं, ठीक है, कमेंट करके। फ्रांसीसियों का आगमन। फ्रांसीसी को आगमन 1664 में। भारत में पहली फ्रांसीसी 1664 कोलबर्ड आया। यह राजा लुई 14 का मंत्री था। ये किसका मंत्री था? राजा लुई 14 का मंत्री था। पहली फैक्ट्री इन्होंने 1668 में सूरत में लगाई। कहाँ लगाई थी पहली फैक्ट्री? इन्होंने 1668 में सूरत में लगाई थी। ठीक है, और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने मछलीपट्टनम में लगाई थी। दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी फ्रांसीसियों ने? मछलीपट्टनम में। पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी 1668 में, दूसरी फैक्ट्री 1669 में लगाई थी मछलीपट्टनम में। ठीक है, 1673 में पांडुचेरी को फ्रांसीसियों ने अपनी राजधानी बनाया था। 1673 में पांडुचेरी को फ्रांसीसियों ने अपनी, जो फ्रांसीसी कंपनी लोग थे इन्होंने 1673 में पांडुचेरी को अपना क्या बनाया था? राजधानी। ठीक है, आइए और देखते हैं सिख राज। सिख में कुल कितने गुरु थे? 10। ठीक है, सिख में कुल कितने गुरु थे? 10। सिख में कुल कितने गुरु थे? 10। ठीक है, क्षमा चाहूँगा यार, थोड़ी पानी पीने लगा था। ठीक है, लॉर्ड एलिगिन। ठीक है, लॉर्ड एलिगिन 1894 से 1899। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में अकाल पड़ा। ठीक है, अकाल के निपटाने के लिए ज्वायल आयोग का गठन हुआ। ठीक है, ये आपका काम का नहीं, लेकिन आपको ध्यान करना हो तो ध्यान करते रहे। ठीक है, भारत का सबसे बदनाम वायसराय। भारत का जो सबसे बदनाम वायसराय था वो कौन था? ठीक, आपको जरूर याद करना। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ये सभी आपको सही पता है, सबको पता है। 1901 में कृषि निरीक्षण का पद बनाया गया। ठीक है, कब? 1901 में किसका पद बनाया था? कृषि निरीक्षण। ठीक है, ये आप कमेंट में बताएं भारत का सबसे बदनाम वायसराय।
1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है। विश्वविद्यालय अधिनियम कब खोला गया था? 1904 में, ठीक है। 1905 में 1905 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, जिसको अपन यूपीएससी कहते हैं, उसी का गठन हुआ था 1905 में, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम में न्यूनतम उम्र 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में। 1904 में कृषि और सिंचाई आयोग का गठन हुआ। सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ शुरू? 1904 में। और 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन हुआ, ठीक है। और अगला देखते हैं, एक और है, ठीक है। यह भारत का एकमात्र वायरस है जो पुरातात्विक भी था, ठीक है। इसका आपको कमेंट आंसर बताना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार दिल से।